Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Welcome back to our YouTube channel NMA. आज हम नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन इज अ लाइन विच कंसिस्ट्स ऑफ रियल नंबर्स। एक ऐसी लाइन जिसपे सभी के सभी रियल नंबर्स आते हैं। एक वो लाइन जिसपे सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स कल मैंने बोला था, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें सारे रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल जो सारे नंबर्स होते हैं वो उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। जिस लाइन पे ये सारे नंबर्स आते हैं उस लाइन को हम नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन पे कुछ क्वेश्चंस हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने कल पढ़ा था। दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, both belongs to z it means कि integers कल मैंने बोला था integers को हम represent z से करते हैं। both are integers and denominator कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। उसको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। आज हमें पढ़ना है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मीन्स अगर हम किसी भी नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। When numerator and denominator of a rational number is multiplied by same number, then we obtain equivalent rational number. For example, मेरे पास एक नंबर है 1/2। इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है। अगर न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर क्या आएगा 2 1 और 2, नीचे क्या आएगा 2 2 और 4। वी कैन से दैट 2/4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 1/2 का। सिमिलरली अगर मेरे पास नंबर है 1/3, अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 9। 3/9 इज आल्सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 1/2। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। अभी हमने नंबर लाइन पढ़ा था। अब अगर नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स ड्रा करने होते हैं तो हमारे पास 3 तरह के नंबर्स होते हैं। या एक में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होगा, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। बस यही 3 पॉसिबिलिटी बनती है। न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होंगे, से फॉर एग्जांपल 3/3, 3 3 कैंसिल होगा, आंसर 1 आएगा। 4/4, 4 4 कैंसिल, आंसर 1 आएगा। तो ये 1 हम आसानी से नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स में हमने पढ़ा है अगर एक लाइन होती है, बीच में 0 होता है, इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, तो हम रिप्रेजेंट 1 को कर सकते हैं। व्हेन न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, उस वक्त नंबर लाइन पे नंबर को आसानी से हम दिखा सकते हैं। लेकिन जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, फॉर एग्जांपल 2/3 या -2/3, पॉजिटिव में भी पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव में भी पॉसिबिलिटी है, उस वक्त हम उस नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम नंबर लाइन पे शो करते हैं इन नंबर्स को। 2/3
अगर हम डिवाइड करेंगे 2 को, इसका मतलब 2 को 3 से डिवाइड करना है। 2 छोटा है तो नहीं होगा डिवाइड, यहाँ पे पॉइंट आएगा, पहले 0 आता है, 0 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा तो 0 आएगा, 3 6 आर 18। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू 0.6 है। तो जो ये 2/3 है ये इन बिटवीन 0 एंड 1 आएगा। हम एक लाइन ड्रा करेंगे, 0 यहाँ पे 1, जो 2/3 है वो इन दो नंबर्स के दरमियान होगा, 0 और 1 के दरमियान। अब हमें क्या देखना है कि हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है तो हम इस लाइन के 3 हिस्से करेंगे, 1 2 और 3, 1 2 एंड 3 पार्ट्स। मैंने इस लाइन के 3 हिस्से किए, क्यों किए? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो हमारा नंबर था दैट इज 3 पार्ट्स करने के बाद हम न्यूमरेटर चेक करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है? 2, तो 0 से 2 तक जाएंगे, 0 1 2। ये जो यहाँ पे पॉइंट है यही होगा 2/3। ये वाला पॉइंट 2/3 होगा, दैट मीन्स कि 0.6 यहाँ पे होगा। और एक एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 5/9। 5 छोटा है 9 से, इट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो करना क्या है? मैंने अभी बोला कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो नंबर हमेशा या तो 0 और 1 के दरमियान होता है या 0 और -1 के दरमियान। ऑलवेज, ये ऑलवेज ट्रू है कि व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जो हमारा नंबर होगा वो 0 1 के दरमियान होगा या 0 और -1 के दरमियान। अभी ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 और 1 के बीच आएगा ये नंबर। क्या करना है हमें? हमें देखना है डिनोमिनेटर में क्या है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 है तो हम यहाँ इसके 9 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 किए हमने इसके 9 पार्ट्स। अब देखेंगे न्यूमरेटर में क्या है। न्यूमरेटर में 5 है तो 5 तक हम जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे जो हमारा नंबर होगा 5/9 वो यहाँ पे होगा। हम पहले डिनोमिनेटर देखते हैं, इतने पार्ट्स करते हैं लाइन के, फिर देखते हैं न्यूमरेटर में क्या है तो वहाँ तक जाते हैं, वहीं पे हमारा नंबर होता है। अगर और एक नंबर लेंगे, सपोज 2/5, तो 2/5 भी इन बिटवीन 0 एंड 1 होगा। यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे 1। कितने पार्ट्स करने हैं? अभी 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5। अभी देखना है न्यूमरेटर में क्या है, 2 है तो हम 2 तक जाएंगे, 1 और 2। यहाँ पे जो हमारा नंबर होगा 2/5, ये हमारा नंबर आएगा। अब अगर नेगेटिव में देखेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल 2/3, एक एग्जांपल मैंने लिया 2/3। 2/3 भी होगा इन बिटवीन, लेकिन इस वक्त 0 और -1 के दरमियान ये 2/3 आएगा, क्योंकि इसमें -2/3 है। अगर पॉजिटिव होता है तो वो 0 और 1 के दरमियान आता है, अगर नेगेटिव होता है तो वो 0 और -1 के दरमियान आता है, 0 एंड -1। क्या करना है? डिनोमिनेटर देखना है तो करेंगे 3 पार्ट्स, 1 2 और 3 पार्ट्स। अब 2 तक जाएंगे, लेकिन 0 से, 0 1 और 2, यहाँ पे होगा हमारा -2/3। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। और एक पॉसिबिलिटी बनती है, अगर न्यूमरेटर ही डिनोमिनेटर से अब बड़ा होगा। मैंने पहले ही बोला था 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होगा, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। सपोज 5/2, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, 5 बड़ा है 2 से, तो इस वक्त हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्सड फ्रैक्शन में। मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्जन ऑफ मिक्सड फ्रैक्शन, तो हम पहले 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, वहां पे 2 2 और 4 आएगा, 5 - 4 इज 1। इट मीन्स 2 होल 1/2। 5/2 का वैल्यू 2 होल 1/2 भी आएगा। 2 2 और 4, 4 + 1 इज 5, 5/2। इस 2 होल 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 + 1/2। वो भी तो वही हुआ ना,
2 2 और 4, 4 + 1 is 5, 5 divided by 2। ये 2 हम इसलिए लिखते हैं, ये कन्वर्जन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो ये नंबर हम लिख रहे हैं ये किन दो नंबर्स के दरमियान आए। इसका मतलब यहाँ पे हमें समझ आए कि ये 2 और 3 के बीच होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहला नंबर हमारा आया वो 2 है। तो यहाँ से हम एक नंबर लाइन पे 2 और 3 ड्रा करेंगे। इसको हम फिर वही वैसे ही करेंगे जैसे हमने देखा था जब न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी 1 लेस देन 2 है, तो कितने पार्ट्स करने हैं? 2। एक जगह पे डालने से 2 पार्ट्स हुए, तो अब एक पॉइंट पे 1/2 आएगा, तो इसका मतलब 2 होल 1/2 या हम बोल सकते हैं 5/2 यहाँ पे होगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। फिर से मैं एक बार बोलूँगी, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल ली थी हमने 5/2। 5/2 को जब हमने मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो इसका वैल्यू आया था 2 होल 1/2। 2 होल 1/2 मतलब 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं। ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच आएगा नंबर लाइन पे। तो ये वाला नंबर 2 और 3 के बीच आता है। फिर 1/2 को सेम एज न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर के रूल से किया। 2 डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, तो एक कट लगाया, तो 1/2 मतलब एक के बाद यहाँ पे जो नंबर आएगा वही होगा 5 डिवाइडेड बाई 2। बहुत ही आसान है ये। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर 5/2 है, या हम बोल सकते हैं 2 होल 1/2, इसका मतलब 2.5। 2.5 हमेशा 2 और 3 के दरमियान ही आता है। उसके बाद पहले दिन हमने देखा था कि हमें इसमें और एक चीज़ जो देखनी है, जो पढ़नी है, दैट्स इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर्स हमें पढ़ना है। अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स है, से फॉर एग्जांपल 2 और 3, अब हमें इन दोनों के दरमियान सपोज एक से ही हम स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट वन रैशनल नंबर बिटवीन 2 और 3। एक रैशनल नंबर इन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान हमें निकालना है। तो हम इसको करेंगे एवरेज मेथड से। एवरेज मेथड हम देखेंगे। एवरेज सबको पता ही होता है कि एवरेज क्या होती है। अगर हमारे पास कुछ नंबर्स अवेलेबल है तो सम ऑफ दैट नंबर्स, या कुछ भी नंबर्स के इंस्टेड ऑफ नंबर्स कुछ और भी हो सकता है, तो हम जो एवरेज होती है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लिखते हैं, डिवाइडेड बाय करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये एवरेज की फॉर्मूला होती है। यहाँ पे जो एवरेज निकलेगी, दो नंबर्स क्या है यहाँ पे 2 + 3, 2 + 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर्स है? 2। 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5/2। 2 और 3 के दरमियान जो हमारा नंबर आएगा दैट्स इक्वल टू 5/2, जो यहाँ पे हमने देखा भी था। 2 और 3 के दरमियान नंबर आता है 5/2। यहाँ पे हमने उसको प्रूव किया कि दो रैशनल नंबर्स के दरमियान हमें एक नंबर निकालना था, तो हमने वो नंबर निकाला 5/2। बाय किस मेथड से निकाला? एवरेज मेथड से। अब अगर 2 और 3 के दरमियान हमें दो रैशनल नंबर्स निकालने होंगे, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 और 3, तो एक रैशनल नंबर हम पहले निकालेंगे 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5/2। 2 यहाँ पे सपोज 3 यहाँ पे, तो हमने एक नंबर निकाला इन दोनों के दरमियान 5/2। अब जो और एक हमें दो रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो यहाँ पे जो और एक नंबर निकालना होगा वो हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी। अगर हम 2 + 5/2 करेंगे, 2 + 5/2 which is equal to whole divided by total number of observations, वो 2 आएगा। 2 2 are 4 + 5 1 are 5 डिवाइडेड बाई 2 1 are 2, और एक डिवाइडेड बाई 2 है वो यहाँ पे लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 4 + 5 is 9/2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, या हम बोल सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 आएगा, विच इज इक्वल टू 9/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 9/4। जो और एक नंबर इसके दरमियान होगा वो क्या होगा? 9/4। बाय दिस मेथड हम
रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। हम बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं एवरेज मेथड। अब अगर और एक मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। अब अगर हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने होंगे इन्हीं दो नंबर्स के दरमियान 2 और 3। पहले हमने एक रैशनल नंबर निकाला था, फिर दो निकाले। अब अगर 5 निकालने होंगे, एक मेथड तो मैंने बोला एवरेज मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड होता है कि हम इनके डिनोमिनेटर्स में कुछ लाते हैं। से अभी कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, तो यहाँ से हमें न्यूमरेटर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इनको बनाने हैं। न्यूमरेटर में भी हम कुछ नंबर मल्टीपल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पे भी 10 अगर मल्टीपल करेंगे, 10 यहाँ पे भी करेंगे। ये क्या आएगा? 20 डिवाइडेड बाई 10। ये क्या आएगा? 30 डिवाइडेड बाई 10। तो डिनोमिनेटर इनका सेम बनाना है। दूसरा मेथड क्या कि हम दो नंबर्स का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम बनाते हैं। फिर न्यूमरेटर्स में देखते हैं 20 से 30 तक अब कितने नंबर्स आएंगे? 21, 22, 23, 24, 25। लेकिन डिनोमिनेटर में साथ साथ ही हम 10 10 10 10 लिखेंगे। हमें 5 ही नंबर्स निकालने थे, 1 2 3 4 5। हमने 5 नंबर्स निकाले बिटवीन 2 और 3। हम 6 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं, 20 भी निकाल सकते हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू दैट वेरी क्वेश्चन हम रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन टू नंबर्स। अब अगर दो नंबर्स हमारे पास है, सपोज -3 और 3, हमें बोलना है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 3। तो हमें पता है -3 के यहाँ से -2 आता है, -1 आता है, 0 1। तो हम बोल सकते हैं -2 -1 0 1। दीज आर द रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 3। इस तरीके से, इस मेथड से हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। वी कैन फाइंड डिफरेंट रैशनल नंबर्स। जितने भी रैशनल नंबर्स हमें निकालने होंगे, तो हम थोड़ा सा फिर से देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। नंबर लाइन, नंबर लाइन में हमने क्या देखा था कि ये एक वो लाइन होती है जिसपे सारे जो रियल नंबर्स होते हैं, सभी रियल नंबर्स इस लाइन पे आते हैं। फिर देखा था हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने एक रियल नंबर या रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं वो पढ़ा था। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल होता है, जब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर के बराबर आता है तो आंसर हमेशा 1 1 आएगा, तो 1 आसानी से हम किसी भी लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा तो उस वक्त जो भी नंबर हमारे पास होगा वो इन बिटवीन 0 1 एंड 0 -1 आएगा। जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन से बड़ा होगा तो उस वक्त पहले हमें उसको कन्वर्ट करना है मिक्सड फ्रैक्शन में। मिक्सड फ्रैक्शन से कन्वर्ट करने में हमारे पास वो नंबर एक आएगा जिसके दरमियान वो नंबर्स होंगे। उसके बाद हमने इंसर्शन पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो नंबर्स है तो इनके दरमियान हम कैसे एक नंबर, दो, 3 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड हमने एवरेज मेथड पढ़ा था। एवरेज मेथड मतलब जितने जो नंबर्स हमारे पास है डिवाइडेड बाय 2 करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करना है कि कितने नंबर्स है। फिर और एक मेथड पढ़ा हमने जिसमें हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं दोनों नंबर्स का, तो उससे भी हम ये कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।